हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडेबल है और इन फ्यूचर भी ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाला है। इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है आज के डेट में देखा जाए। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, देखिए बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में आप सभी जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे। लेकिन जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं, लेकिन देखा गया है सर्वे में कि जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड होते हैं डेफिनेटली वो सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, ये चीजें जो है आपको सर्वे करने के बाद बताई जा रही है। ऐसा नहीं कि आपको यूं बताया जा रहा है कि अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, आप कर लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं जो है आपको बताया जा रहा है। देखिए, इस टॉपिक पे जो है मैंने कई दिन जो है रिसर्च किया, कई दिन मैंने इस पर दिया है, कई दिन बाद जो है ये कंटेंट रेडी हुआ है। तो यहाँ पर जो भी चीजें आपको बताई जाएगी, सारी चीजें बिल्कुल फैक्ट बताई जाएगी। सर्वे करने के बाद, रिसर्च करने के बाद जो चीजें जो है हमें आउटपुट में मिला है वो चीज जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसमें जो है कई सारी वीडियो जाएगी, एक नहीं जाएगी, 2-3 वीडियो जो है आपके लिए जाएगी जिसमें आपके सारे डाउट जो है क्लियर किए जाएंगे। फिलहाल आज की जो वीडियो रहेगी ये आपकी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर करने के क्या फायदे हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कहां पर जॉब कर सकते हैं, सैलरी क्या है, सारी चीजें जो है आपको बताई जाएगी। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं एग्रीकल्चर नाम से ही क्लियर है, कृषि। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि कृषि यानी कि हम जो है अगर एग्रीकल्चर से करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है, हम लोग खेती वगैरह करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें भी बहुत ही अच्छी जो है जॉब स्कोप है। बस आप देखते जाइए। देखिए यहाँ पर जो है कृषि विभाग, ठीक है, कृषि विभाग का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर से कर लेते हैं तो आप कृषि विभाग में जितने भी जो है पोस्ट आती हैं, इसमें भी जो है वेरियस टाइप ऑफ पोस्ट आती है। ठीक है, वैकेंसी निकलती है, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में भी बहुत सारी वैकेंसी आती है। अगर आप गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट में भी जाना चाहते हैं तो प्राइवेट में भी जो है बहुत सारी जो है कंपनियां हैं जहां पर कि आप जो है जॉब कर सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी पर जो है जॉब कर सकते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप कृषि विभाग में जो है जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो आपके पास एक बेनिफिट हो जाता है। वो क्या है कि जैसे जो नॉर्मल अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन बेस पर जो भी वैकेंसी निकलती है, ठीक है, आप वहां पर भी एलिजिबल हो जाते हैं क्योंकि आपका जो है ग्रेजुएशन हो गया है। साथ ही साथ जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पोस्ट आती है, ठीक है, जो वैकेंसी निकलती है, आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं क्योंकि आपने एग्रीकल्चर से अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पर 2 बेनिफिट हो जाता है। चलिए देखिए आगे अगर हम बात करें तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है बहुत कम बच्चे जो है एग्रीकल्चर से अपना बीएससी करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और बेनिफिट हो जाता है कि इसका यहाँ पर जो है बच्चे आपको कम मिलेंगे। ठीक है, कंपटीशन यहाँ पर कम हो जाएगा और आप जो है इजिली एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी बेनिफिट आपको हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर अब बात करें कि अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी। अभी तक तो आपने समझा कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी की तो यहाँ पर जो है इसकी एलिजिबिलिटी है 12। ठीक है, कम से कम आपका 12 में जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ स्ट्रीम की बात करें तो साइंस स्ट्रीम आपका होना चाहिए। पीसीएम या फिर पीसीबी आप किसी से भी है तो आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइम ड्यूरेशन की। तो ये जो है 4 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, जो कि एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि 4 ईयर का है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका जो एग्रीकल्चर है वो भी आपका कंप्लीट होगा, यानी कि एग्रीकल्चर से आप जो है बीएससी अपना कंप्लीट करेंगे। क्लियर? एडमिशन की बात करें अब इसमें एडमिशन कैसे होगा तो देखिए एडमिशन इसमें जो है 2 तरीके से होगा। डायरेक्ट भी हो सकता है और एंट्रेंस बेस पे भी हो सकता है। डायरेक्ट एडमिशन कैसे, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर अगर आप जो है डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोई भी एग्जाम वगैरह, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, आप डायरेक्ट कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए और वहां पर जो है जो भी रूल रेगुलेशन होगा, हो सकता है कि वहां पर इंटरमीडिएट के परसेंटेज के बेसिस पर आपका एडमिशन हो या फिर इंटरव्यू वगैरह हो, तो उसके माध्यम
माध्यम से हो, जो भी रूल रेगुलेशन है जिस कॉलेज में जहां पर भी आप जाना चाहते हैं, तो आप पहले पता करें जिस स्टेट में आपको एडमिशन लेना है, आप उस कॉलेज से कांटेक्ट करें। ठीक है, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आप कॉलेज के बारे में जाने, उसके बाद जो है जहां पर भी आपको एडमिशन लेना है आप वहां पर जा करके एडमिशन ले सकते हैं। दूसरे अगर हम बात करें, दूसरा है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। ठीक है, बेस्ट कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए जो है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आपको जाना होगा, क्योंकि बहुत सारे जो टॉप लेवल के कॉलेजेस होते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही जो है अक्सर जो है एडमिशन लेते हैं। जैसे अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आप देख सकते हैं BHU हो गया, KCET हो गया, AU हो गया, KEAM हो गया, ICARE हो गया, इस प्रकार के कुछ एंट्रेंस एग्जाम है जिसके माध्यम से आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके फीस की, फीस इसमें कितनी लगेगी, तो देखिए यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस अलग होती है और प्राइवेट कॉलेज की फीस अलग होती है। किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेंगे तो गवर्नमेंट की फीस जो है काफी कम होती है और प्राइवेट की जो है ज्यादा होती है, आप सभी जानते हैं। साथ ही साथ वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। ठीक है, कॉलेज पे भी डिपेंड करेगा कि किस कॉलेज का जो है कितना फीस है, अलग अलग कॉलेज का भी अलग अलग फीस होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट जो आपकी फीस होती है ये अप्रॉक्स 8 से जो है 50,000 जो है इसमें फीस लगती है, इसमें आपका जो है हो जाएगा। अगर हम जो है प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इसमें 1.5 से 2 लाख जो है आपकी फीस लग जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें सैलरी की, सैलरी इसमें जो है कितनी होती है, तो देखिए हमने आपको बताया कि BSc एग्रीकल्चर में वेरियस टाइप ऑफ पोस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू पोस्ट एंड जो है आपका सेक्टर एंड कंपनी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपका सैलरी जो है डिसाइड होता है। जैसे कि आपका पोस्ट कौन सा है, ठीक है, किस सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है डिपेंड करेगी। ठीक है, अप्रॉक्स अगर हम सैलरी की बात करें तो 3 से जो है 15 लाख इसमें जो है आपका जो सैलरी होता है। ठीक है, सैलरी पैकेज इसमें आपका होता है। तो सैलरी में जो है यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, सैलरी आपकी अच्छी खासी रहेगी। ठीक है, किस प्रकार का आपका पोस्ट है, क्या आपका सेक्टर है, ये सारी चीजें जो है आपका डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जॉब ऑप्शन की, जॉब ऑप्शन आपके पास क्या क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने इसे 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका प्राइवेट सेक्टर एंड सेकंड है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी 2 तरीके से आपका जो जॉब मिल सकता है। फर्स्ट है आपका ऑन कैंपस और सेकंड है आपका ऑफ कैंपस। ठीक है, ऑन कैंपस में क्या होगा, जैसे अभी आप जो है कॉलेज कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, तो फाइनल ईयर में जैसे ही आप जाते हैं, आप जानते हैं कि बहुत सारी जो है कंपनियां जो है आपकी कॉलेज में आती है। ठीक है, यानी कि जिसे कि आप जानते हैं कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से। तो कैंपस सिलेक्शन अगर आपके कॉलेज में हो रहा है तो आप जो है कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से भी जो है जा सकते हैं। टॉप कंपनियां जो होती हैं कॉलेज में जाती हैं, वहां पर जो भी बच्चे होते हैं इंटरव्यू होता है, उसके माध्यम से जिसे भी जो है वो हायर करेंगे। ठीक है, जो सेलेक्ट किए जाएंगे बच्चे, ठीक है, हाई पैकेज पर जो है उन्हें हायर करेंगे और जो है वहां से उनको जो है जॉब मिल जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है, ऑफ कैंपस की अगर हम बात करें तो ऑफ कैंपस में क्या होता है कि आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद जो है आप कंपनियों में जो है अपना रिज्यूम देंगे। ठीक है, यानी कि रिज्यूम वगैरह सबमिट करेंगे, आप इंटरव्यू वगैरह देंगे, इस प्रकार के माध्यम से जो है आपका जॉब मिलेगा। ये होता है आपका ऑफ कैंपस। देखिए यहाँ पर जो है ऑन कैंपस की अगर बात करें, कैसे पता चलेगा कि आप जिस कॉलेज में हैं उसमें कैंपस सिलेक्शन होता है। तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, सबसे पहले आप ये पता कर लो कि वहां पर कैंपस सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपका कॉलेज अच्छा है, ठीक है, अच्छे सिटी में है, ठीक है, तो डेफिनेटली वहां पर कैंपस सिलेक्शन होता होगा। ठीक है, ये पता करने के लिए आप जहां पर भी जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं आप वहां पर खुद जाकर के पहले पता कर सकते हैं 3rd ईयर के स्टूडेंट से या फिर 4th ईयर के स्टूडेंट से। अगर 4th ईयर के स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं, एक्चुअली होता है क्या है कि 4th ईयर के बच्चे जो है बहुत कम ही जो है कॉलेज जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कॉलेज जाना ही बंद कर देते हैं। तो अगर नहीं मिल रहे हैं तो 3rd ईयर के बच्चे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उनसे आप जो है बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी आपको चीजें पूछनी है कॉलेज के बारे में, अपनी कोर्स के बारे में, सारी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कैंपस सिलेक्शन के बारे में। तो ये सब चीजें जो है आपको पता करनी पड़ेगी, चाहे आप जैसे पता करें, ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से पता करें या फिर जो है डायरेक्ट जा करके अगर आप चाहते हैं, ठीक है, फेस टू फेस बात करके आप पता कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं, आप जैसे भी आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर
में भी जो है बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू निकाली जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, ठीक है, उसके बाद है नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसमें भी जो है वैकेंसी निकलती है। फूड कॉर्पोरेशन, ठीक है, देखिए फूड प्रोसेसिंग भी जो है इसी से रिलेटेड होता है, ऐसा नहीं कि ये अलग होता है। फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो जॉब होती है, ठीक है, वो भी आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही आता है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट जो है बट जाते हैं, अलग अलग पोस्ट होते हैं जिसमें कि आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर एग्रीकल्चर जो है मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, ठीक है, इंडिया एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे और भी ऐसे जॉब होते हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू निकाली जाती है, तो आप वहां पर भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट में भी जो है इसमें कमी नहीं है, समय समय पर इसमें भी वैकेंसी आती रहती है, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। या फिर अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो प्राइवेट में भी बहुत सारी जो है प्राइवेट जो है इंडस्ट्रीज होती है जहां पर आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। इस टॉपिक पे हम लोग जो है किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे जिसमें कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आप कहां कहां पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आपने ये चीजें देखा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ अदर फील्ड की, जैसे कि जो आपका एग्रीकल्चर बेस पे जो वैकेंसी निकल रही है यहाँ पर तो आप एलिजिबल होते ही होते हैं। साथ ही साथ जो आपका इसके अलावा, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो जिसमें यूजी सिर्फ मांग रहा है ग्रेजुएशन, वहां पर भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे यूपीएससी के लिए भी जा सकते हैं, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, बैंक हो गया, इस प्रकार के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए जहां पर ग्रेजुएशन मांग रहा है आप सब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री देता है, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए अदर की बात करें, इसमें कुछ अदर जगह भी है जहां पर आप एलिजिबल होते हैं, जैसे कि सीड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स में, ठीक है, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो गया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, इन सब जगह जो है आपके लिए रास्ते खुले होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो है आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाती है, सिर्फ आपको जानने की जरूरत है कि आपका जो है सही डायरेक्शन क्या है, आप कहाँ पर जा सकते हैं, कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ नॉलेज की कमी होती है, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें कोई भी कोर्स जो है ऐसा नहीं कि यूं ही आपको करा दिया जाता है, कोर्स है तो उसकी डिमांड भी होती है, ठीक है। तो आज हम लोग बात किए बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा। चैनल पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।